Dear students, very good morning to you all. Oh beta, you all quite fit and fine and doing hard work at your home. Yes beta, today I am going to tell you about your very most important lesson, which one is classification of elements and periodicity in properties. आज जो मैं आपको लेसन स्टार्ट करवाने वाला हूं वो क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो पीरियोडिसिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज बनेंगी वन बाय वन उनको डिफाइन करवाएंगे। कंसेप्ट ये आया कि भाई जितने भी सारे एलिमेंट्स थे 1869 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। उससे पहले वाला कंसेप्ट जो है, उससे पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अपने अपने तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट दिए। उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा और वो हम ये भी बोलेंगे कि हमारे सिलेबस से उसको रिड्यूस भी कर दिया गया है। मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से। एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो मेंडलीव्स थे 1869 में, कब की बात है बेटा ये? 1869 में साइंटिस्ट आए मेंडलीव्स और इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जानेगी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला जा रहा है। यहां हमारे पास क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स है। एलिमेंट को क्लासिफाई करना, भाई बहुत सारे एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम तक, जो मेंडलीव थे इनके टाइम तक टोटल नंबर में 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी। और जितने सारे ये 63 एलिमेंट्स इनके टाइम पे थे, इन एलिमेंट्स को लर्न करना, इनको रिप्रोड्यूस करना, इनकी प्रॉपर्टीज को उसका नॉलेज गेन करना, जब तक इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं किया गया था तब तक ये अपने आप में बहुत टिपिकल हो गया था। दैट्स व्हाई मेंडलीव से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे प्राउस्ट आया, लोदर मेयर आया, डोबर्नेट्राइड आए, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बने। लेकिन जो बहुत करेक्ट इंफॉर्मेशन जो दी वो मेंडलीव ने दी। इन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे एलिमेंट्स थे, ये जो 63 नोन एलिमेंट्स थे, मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज हो गया और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें कैटेगराइज किया। मतलब मेंडलीव ने क्या किया कि एक तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज का कंसेप्ट दिया और वो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको इन्होंने नाम दिया पीरियड्स। क्या नाम बोला? पीरियड इनको बोला गया। एंड द अनदर वन, दूसरे यहां पे वर्टिकल कॉलम्स आए और ये जो वर्टिकल कॉलम्स थे इनको इन्होंने नाम दिया, इन्हें बोला गया ग्रुप्स बोला गया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, पीरियड्स हो गए, ग्रुप्स हो गए। मेंडलीव में जितने भी सारे ये 63 नोन एलिमेंट्स थे इनको पीरियड्स हो गया और ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको पीरियड नाम दिया, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स बने उनको नाम दिया ग्रुप्स। बहुत क्लियर है बेटा। यहां से इन्होंने क्या किया, एक अपना लॉ दिया जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना गया। क्या नाम दिया? दिस वन, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ था उन्होंने क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट।
इसमें एक टर्म आया, दिस वन इज, इसे ध्यान से सुनेंगे, दिस वन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर कैरेक्टर्स का रिपीट होना। आगे जाकर के आप टर्म पढ़ेंगे, दिस वन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो क्या बोला गया कि जो एलिमेंट्स हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? ये इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक लॉ दिया। इसके बाद इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने क्या किया, अर्लियर टाइम की अगर बात करें तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर में 8 जो थी, 8 आर द वर्टिकल कॉलम्स। 8 इसके अंदर क्या थे, ग्रुप्स थे, और 7 इसके अंदर देयर वर हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्हें क्या नाम दिया था इन्होंने, पीरियड्स नाम दिया था। ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर मान लो हम जो जो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार की थी, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर जो ग्रुप्स बने, वर्टिकल कॉलम्स जो बने, वो 8 आए, और जितने भी जो पीरियड्स बने या जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी, वो टोटल नंबर में कितने आए बेटा, 7 आए। बहुत क्लियर है बेटा? कंसेप्ट क्या चीज है, इन्होंने क्या किया, बाद में जब तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये तब तक का कंसेप्ट है। बाद में क्या हुआ, जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, नोबल गैसेस में कौन कौन आए, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, दीज आर द नोबल गैसेस। जैसे ही इन्हें नोबल गैसेस की क्या हुई बेटा, डिस्कवरी हुई, तो जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद अब इसके अंदर 8 के बजाय 9 क्या हो गए बेटा, 9 इसके अंदर ग्रुप्स आ गए, और 7 इसके अंदर अभी भी क्या थे बेटा, दीज आर द पीरियड्स। अब कितने ग्रुप्स हो गए, 9 हो गए। इसमें एक ग्रुप को और इंक्लूड किया गया, और वो जो ग्रुप इसके अंदर इंक्लूड किया गया उसे नाम दिया गया दिस वन जीरो ग्रुप। ठीक है बेटा, और वो जो जीरो ग्रुप था, उस जीरो ग्रुप के अंदर जितने भी नोबल गैसेस थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, इनको उसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। दैट्स व्हाई अगर मान लो मैं यहां पे बोलता हूं कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवंथ हो गया, और 8 हमारे पास क्या बने यहां पे, दीज ऑल आर द वर्टिकल कॉलम्स। और इसके साथ में एक और इंक्लूड कर दिया, और यहां लिख दिया जीरो ग्रुप। तो जितने भी सारे ये बने, जीरो चाहो आप इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ गया जीरो ग्रुप, मतलब ये सारे के सारे क्या थे, ये ग्रुप्स आ गए हमारे पास। और यहां से लेकर के यहां तक, मतलब अगर मैं इनकी बात करूं, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इनको कैटेगराइज किया ए और बी पार्ट में। ठीक है बेटा, और जो ये 8th वाला ग्रुप था, इसके अंदर टोटल नंबर में 3 कॉलम्स आए बेटा। इसको क्या बोला, दिस वन, अगर यहां लिखूं मैं तो फर्स्ट ए भी बनेगा, तो फर्स्ट क्या बनेगा, बी भी बनेगा, सेकंड ए भी बनेगा, सेकंड बी भी बनेगा, वैसे थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवंथ ए सेवंथ बी, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। समझ रहे बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा आप कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी जो इन्होंने बनाई थी, उसमें 8 तो टोटल नंबर में ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स थे। लेकिन बाद में जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, तो एक जीरो ग्रुप को और इसके अंदर इंक्लूड किया गया, और टोटल नंबर में अब कितने होंगे, 9। तो इसके अंदर क्या बन गए बेटा, ग्रुप्स बन गए।
एंड 7 क्या बने बेटा, पीरियड्स बने। बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। कंसेप्ट ये आता है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके मेरिट्स क्या थे और उसके डिमेरिट्स क्या थे। सो लेट अस मूव, चलते हैं। लिखेंगे बेटा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मेरिट्स। इसके अंदर जो मेरिट्स बने हैं वो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे द फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए, जब तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल नहीं आई थी तब तक एलिमेंट के जो सिस्टमैटिक स्टडी थी वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आने के बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को अब लर्न करना, उनको रिप्रोड्यूस करना, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना अब इजी हो गया। भाई क्यों इजी हो गया? क्योंकि जितने भी सारे ये एलिमेंट्स थे इनको ग्रुप में कैटेगराइज किया गया और एक ग्रुप में आने वाले जितने भी सारे एलिमेंट्स थे दे ऑल हैव सेम एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? सिमिलर हो रही थी। इसलिए अगर मान लो आप एक ग्रुप के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट ग्रुप, सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो क्या लिखेंगे बेटा कि मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट को किसमें, ग्रुप में अरेंज किया या किसमें अरेंज किया था, पीरियड्स के अंदर इन्होंने अरेंज किया। इसलिए इजी टू लर्न एंड रिप्रोड्यूस, इसको लर्न करना और रिप्रोड्यूस करना क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है बेटा, यस एंड नो। नाउ द सेकंड वन, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां लिखेंगे बेटा दिस वन, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जितने भी न्यू एलिमेंट्स थे उन न्यू एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन करने में जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी इसका बहुत बड़ा रोल था। और इसमें क्या है बेटा, यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है। यहां मैं लिखता हूं दिस वन इज, यहां मैंने लिखा दिस वन सीता गीता, और यहां लिख दूंगा दिस वन अलग। ठीक है बेटा, यहां लिखूंगा बीएससी और फिर लिख दूंगा एमटेक। इससे क्या होगा, आपको जिन एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं उनको याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीता गीता अलग, बीएससी एंड एमटेक कैसे करके बोलना बेटा। यहां सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट दिया जिसका नाम दिया इक्का सिलिकॉन। देखो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं यहां पे कि बोरोन हो गया, या यहां पे स्टार्ट करते हैं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन के बाद यहां जो एलिमेंट आता है उसका नाम है जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये जो एलिमेंट्स है हमारे पास, अगर मान लो मैं 14th ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, टिन आ गया, लेड आ गया। उस समय तक जर्मेनियम के बारे में नॉलेज गेन नहीं था या जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया कि इस जगह को ब्लैंक रख दिया, इस जगह को छोड़ दिया। एंड व्हाट ही, उन्होंने क्या आइडिया दिया कि ये जगह जो यहां पे वैकेंट है, इस जगह पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कार्बन, सिलिकॉन और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके जैसा क्या करेगा, मैच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन एलिमेंट्स के जैसा वो कैरेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा, तो इन्होंने इस एलिमेंट का प्रिडिक्शन पहले कर दिया और उसको क्या नाम दे दिया, दिस वन इक्का सिलिकॉन।
और इक्का सिलिकॉन को कौन सा एलिमेंट मिला? दिस वन जर्मेनियम, इसलिए मैंने इसे सीता बोला और इसे गीता बोल दिया। या अगर मान लो दूसरा मैं यहां पे लिखूं दिस वन इक्का एल्यूमिनियम, और इक्का एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां आगे क्या लिखेंगे? अलग, मतलब एल्यूमिनियम और Ga गैलियम। जैसे मान लो इधर बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और यहां गैलियम आता है, तब तक गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इस जगह को क्या कर दिया? इन्होंने छोड़ दिया। वहां पे जो एलिमेंट आया वो कौन सा आया? गैलियम। सीता आ गया, गीता आ गया, दिस सीता, दिस गीता, दिस एल्यूमिनियम, अलग पूरा मिलाकर के। BSc यहां लिखा दिस वन इक्का बोरोन, और जिसे क्या बोल दिया? दिस वन स्कैंडियम। ठीक है बेटा, BSc बोरोन, BSc, ठीक है। फिर लिखा इक्का मैग्नीज, और इक्का मैग्नीज को क्या बोला? एमटेक, मतलब टेक्नीशियम। तो जितने सारे ये एलिमेंट्स यहां पे थे, इन एलिमेंट्स की जो प्रिडिक्शन है, लाइक दिस वन जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टेक्नीशियम हो गया, इन एलिमेंट्स की मैंडीप ने पहले ही डिस्कवरी कर दी थी। और जब इन एलिमेंट को इन्होंने पहले ही, इनके बारे में जो प्रिडिक्शन था वो पहले ही कर दी थी, डिस्कवरी नहीं बोलेंगे बेटा, इनकी जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी। और बाद में जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि इन एलिमेंट्स के बारे में जो मैंडीप ने अपना कंसेप्ट दिया था, जो मैंडीप ने इनके बारे में बोला था, जो पहले प्रिडिक्ट किया था, वही चीजें बाद में देखी गई कि इनके अंदर वही कैरेक्टर्स थे। ठीक है बेटा। नाउ द थर्ड वन, अगर मान लो तीसरा, अगर मैं यहां इसका जो मेरिट है उसे अगर मैं बताऊं आपको, नाउ द थर्ड वन, थर्ड नंबर का जो बनेगा दिस वन, इसे बोलेंगे करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास को कैसे करके करेक्ट किया जाए। तो यहां आता है यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, मैं इतना करो, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम, मतलब इसके अंदर आ गया यूरेनियम हो गया, बेईमान में क्या आ गया बेटा? बेरिलियम आ गया, इंसान में IN आ गया, इंडियम आ गया, गोल्ड में गोल्ड लिख दिया, प्लेटिनम में PT लिख दिया। ठीक है बेटा, जितने सारे ये एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, मैंडीप ने यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम, मतलब यूरेनियम, बेरिलियम, ठीक है, इंडियम, इसके बाद गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जितने सारे ये एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स के बारे में, इनका जो एटॉमिक मासेस था उसको करेक्ट किया। मतलब बिफोर मैंडीप जो इनका एटॉमिक मास था वो एटॉमिक मास इनकरेक्ट था, बट मैंडीप ने क्या किया? इनका एटॉमिक मास था उसको करेक्ट कर दिया। कैसे किया भाई? तो देखिए आप, जैसे मान लो यहां हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट वाज ए डायगोनल रिलेशनशिप। छोटी क्लासेस के अंदर भी आपने भी पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, इधर से मैं लिखता हूं दिस वन सोडियम हो गया, ठीक है, बेरिलियम के बाद यहां मैग्नीशियम आ गया, बोरोन के बाद यहां एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद यहां सिलिकॉन हो गया, लिथियम बेरिलियम हो गया, सॉरी लिथियम मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन सिलिकॉन हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, दिस वन डायगोनल रिलेशनशिप, ये एक डायगोनल रिलेशनशिप है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है देखो आप, कि हम ये बोलेंगे कि जो डायगोनली जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिथियम के साथ मैग्नीशियम, बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम, बोरोन के साथ में सिलिकॉन, डायगोनली आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल हैव, उनके कैरेक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रहती है। तो अगर यहाँ पे बेरिलियम हो गया और एल्यूमिनियम की अगर बात करें, क्योंकि इसने क्या बोला कि जो बेरिलियम था उस बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट किया, इट सीम्स कि भाई बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अगर सेम है
तो जो एल्यूमिनियम है, मेंडलीफ से पहले ये माना जाता था कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी बनती है बेटा, ये वैलेंसी बराबर कितने की बनती है? इट जस्ट इक्वल टू 3। अब यहां से अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, सो एटॉमिक मास किसका निकाल रहे हैं? बेरिलियम का निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आता है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड था, और इनटू क्या कर देंगे? दिस वन वैलेंसी। अब यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट आता है किसका? बेरिलियम का 4.5 आता है। वैलेंसी कितनी ले ली बेटा? यहाँ पे 3 ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर सिमिलर थे, तो बोला गया कि जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी वही बेरिलियम की भी होगी। दैट्स व्हाई ये जो बना 4 3 12, मतलब ये कितना बनेगा? 13 बनेगा, है ना? 13.5। इतना क्या बना? इसका एटॉमिक मास बन गया, एटॉमिक वेट बन गया। किसका बना भाई? दिस इज द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ऑफ द बेरिलियम। लेकिन देखा गया क्योंकि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसका बेस जो है वो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं तो इस बेरिलियम को जहां पे 13.5 जो एटॉमिक मास बना, इस एटॉमिक मास में रखने के लिए कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जहां पे इसको पुट कर दें। लेकिन इस बेरिलियम को वहां रखने के लिए जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कहीं भी जगह नहीं मिली। समझ रहे हैं बेटा? यस नो? अगर कहीं भी जगह नहीं मिली तो मेंडलीव ने बोला कि भाई बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है वो 13.5 ना हो करके तो इसके अंदर क्या होगा? चेंज होगा। और क्या चेंज किया उन्होंने? ध्यान देंगे बेटा, उन्होंने क्या किया कि जो बेरिलियम है ये ग्रुप नंबर 2 में रहता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 ना हो करके इसकी वैलेंसी 2 की होती है। दैट्स व्हाई अगर मान लो यहां एटॉमिक वेट को फाइंड आउट करते हैं तो ये बराबर क्या बनेगा? इक्विवेलेंट वेट तो पता था 4.5 है, इनटू क्या करेंगे बेटा? वैलेंसी को कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। 2 वैलेंसी को जैसे लिया, यहां से इसका जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आया कितना आ गया बेटा? इस वन 9। और यही करेक्ट भी था। समझ रहे बेटा? यस एंड नो? आपको समझ में आया? तो यहां से वैसे ही इन्होंने यूरेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इंडियम हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो क्या किया? करेक्ट किया। मैं पानी पीता हूं, थोड़ा नोट। यस बेटा, अब चलते हैं। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट जो आएगा, मेरिट के बाद आएगा डिमेरिट्स। व्हाट आर द नंबर ऑफ डिमेरिट्स? जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है इसके डिमेरिट्स क्या क्या है? सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो हम बेटा चलते हैं और यहां मैं लिखूंगा दिस वन, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो डिमेरिट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आता बेटा दिस वन इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देंगे बेटा, अगर हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, इफ यू वांट टू से अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन की पोजीशन जो है, अगर मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो तब भी आज के दिन भी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो अपने आप में एक डिमेरिट्स का पार्ट बनता है लॉन्ग फॉर्म का। एंड मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर भी ये एक डिमेरिट्स बनता है। मतलब जो हाइड्रोजन है इसके अंदर जो टेंडेंसी है, ये जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और 7th ए के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके अंदर आते हैं, यहां आते हैं बेटा एल्कली मेटल्स। कौन आते हैं बेटा? एल्कली मेटल्स। और इधर कौन आते हैं? इन्हें नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने क्या क्या लिखा? एक लिखा बेटा मैंने 7th ए के एलिमेंट्स, दूसरे लिखे बेटा मैंने फर्स्ट ए के एलिमेंट्स।
फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स आते हैं, दिस वन, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, ये एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं फर्स्ट ए के साथ में। बट इफ यू वांट टू से अबाउट हैलोजेंस, जिसमें आता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ये एलिमेंट्स आते हैं सेवंथ ए के एलिमेंट्स, हैलोजेंस इन्हें बोलते हैं। जबकि इसमें एक एलिमेंट और भी आता है एस्टेटाइन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हैलोजेंस। ठीक है बेटा, ये अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वैसे फ्रेंशियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ध्यान देंगे, हैलोजेंस 1 2 3 4, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही हैलोजेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, हैलोजेंस का मीनिंग क्या है, जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको हैलोजेंस से अल्काइल मेटल्स को डिटेल में आपको बताऊंगा। सो लेट अस मूव कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के अंदर टेंडेंसी है कि ये इन दोनों के जैसा है, इसके जैसा भी और इसके जैसा भी कैरेक्टर शो करता है। हाइड्रोजन के अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स हैं। अगर इन दोनों के कैरेक्टर्स हैं तो जो हाइड्रोजन है उसको जो सेवंथ ए के एलिमेंट है उनके साथ भी रखना चाहिए था, और जो क्या कहते हैं कि फर्स्ट ए के एलिमेंट्स है उनके साथ भी रखना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसे किसके साथ रखा गया है, फर्स्ट ए के एलिमेंट के साथ में रखा गया। भाई ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि मेंडलीव ने बोला इसका एटॉमिक वेट सबसे कम होता है 1.008, लीस्ट एटॉमिक वेट होने के कारण भाई ऐसा करते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल के सबसे टॉप में रखते हैं। बट विच वॉज रॉन्ग, जो क्या नहीं था, करेक्ट नहीं था। नाउ द सेकंड वन, अगर सेकंड कंसेप्ट में आपको बोलूं तो हम लिखेंगे बेटा एनोमेलस पेयर्स, और यहां लिखूंगा क्या लिखा बेटा मैंने, दिस वन अरुण कुमार तेरी इच्छा कोई नहीं। देख लें बेटा आप इसे, ठीक है, एक बार देखो लाइट विजिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं, अभी आ जाएगी लाइट। या आया दिस वन इच्छा कोई नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, एनोमेलस पेयर्स के अंदर बेटा क्या बना कि एक आया बेटा यहां पे हमारे पास अरुण कुमार में, यहां लिखा मैंने आर्गन, कुमार में लिख दिया पोटेशियम, या एक तो हमारे पास ये एनोमेलस पेयर्स बने, तेरी इच्छा टैलोरियम और इच्छा आयोडीन, या यहां आया कोई नहीं कोबाल्ट, और दूसरा आ गया दिस वन निकल, यहां 58.9 या 58.6, यहां 127.6 हो गया, यहां 126.9 हो गया, यहां 39.9 हो गया, यहां 39.1 हो गया। देखो बेटा, अरुण कुमार तेरी इच्छा कोई नहीं, मतलब अरुण कुमार ने क्या बोला, आर्गन और पोटेशियम, एक ये कॉम्बिनेशन, तेरी इच्छा टैलोरियम एंड आयोडीन, एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन क्या बना बेटा, जिसमें कोई नहीं। मतलब इसमें क्या हुआ कि अरुण कुमार अगर बोला गया तो आर्गन और पोटेशियम, ठीक है बेटा, आर्गन का देखो हमने कंसेप्ट क्या बोला कि मेंडलीव ने क्या बोला कि मेंडलीव ने जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ये हमने नहीं बोला, ये किसने बोला, मेंडलीव ने बोला। और मेंडलीव ने अगर ऐसा बोला कि भाई जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो भाई पोटेशियम से पहले किसको लिख दिया, मेंडलीव ने पोटेशियम से पहले किसको रखा, आर्गन को रखा। और अगर पोटेशियम का एटॉमिक वेट देखें तो 39 पॉइंट कितना बना, 1 बना, और यहां कितना बना आर्गन में 39.9, तो पहले 39.9 वाला आना चाहिए या 39.1 वाला आना चाहिए, पहले तो पोटेशियम को आना चाहिए ना। और जो पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर ऐसा देखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम को अगर मैं यहां पे फॉर्मुलेट करके आपको थोड़ा दिखा दूं, देखो आप क्या चीज है बेटा, जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद यहाँ सोडियम हो गया, यहाँ मैग्नीशियम हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन के बाद सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया,
आर्गन हो गया और यहां आ गया बेटा पोटाशियम। अब समझो आप, हाँ इस चीज को समझो आप। अब ये कितना है, दिस वन 39.9 है और ये कितना बेटा, दिस वन 39.1 है। तो भाई पहले किसे आना चाहिए, इस पोटाशियम को इस जगह पे आना चाहिए और इस आर्गन को यहां आना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप इन एलिमेंट की अगर बात करते हैं, these are noble gases, these are inert gases, they don't have tendency to react with one another or with the another elements, ये inert हैं। अब जो पोटाशियम है इट इज हाईली रिएक्टिव, हाउ टू से, हाउ टू पुट, कैसे करके आप पोटाशियम को आर्गन के साथ में रख दें, ये पॉसिबल नहीं। और वही काम मेंडलिफ ने भी किया, उसने कहा कि भाई पोटाशियम को तो मैं वहां रख ही नहीं सकता हूं, पोटाशियम को तो मैं इसे नोबल गैस के साथ में रख ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता हूं, क्योंकि पोटाशियम तो हाईली रिएक्टिव है, जबकि जो आर्गन है वो अपने आप में क्या है बेटा, ये अपने आप में अनरिएक्टिव है, इनर्ट है। दैट्स व्हाई ये इसका क्या बना, ड्रॉबैक बना। दिस वन एनामेलस पियर्स के नाम से जाना गया। या सेम रिस्पेक्ट में जैसे मान लो टैलोरियम हो गया और आयोडीन हो गया, अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, टैलोरियम और आयोडीन की बात करूं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया और टैलोरियम हो गया, ठीक है बेटा। और इधर से अगर मैं लिखूं फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, तो भाई ये कितना बोला 127.9 और ये कितना बोला 126.9, ये हमारे पास इतना बन रहा है, ठीक है। इसको 9 के बजाय 6 लिख दिया, ये थोड़ा आप देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इतना। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो टैलोरियम को यहां होना चाहिए, आयोडीन को यहां होना चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसका एटॉमिक वेट क्या है, ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे, ये हैलोजेंस हैं, जबकि टैलोरियम के अंदर हैलोजन के एक भी कैरेक्टर्स नहीं है। सिमिलर कंसेप्ट, अगर मान लो कोई नहीं, कोबाल्ट और निकल की मैं बात करता हूं, कोबाल्ट निकल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं इसे बोला जाता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं इनमें आता है स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल हो गया बेटा, ये एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो कोबाल्ट कितना हो गया, दिस वन 58.9 हो गया और यहां कितना लिखा 58.6 हो गया। विच वन इज रॉन्ग, जो अपने आप में गलत है। पहले किसे आना चाहिए था, निकल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल हो गया, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इनके कैरेक्टर्स सेम है, इनके कैरेक्टर्स सेम है, इनके कैरेक्टर्स सेम है। मतलब सेम का मतलब सिमिलरिटी कुछ पाई जाएगी, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स बनते हैं ये। आज के दिन अगर मैं आपको बोलूं तो ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये एट्थ हो गया, ये नाइन्थ हो गया, ये 10th ग्रुप आ गया, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो लेकिन अगर यहां देखें आप तो यहां हम निकल को यहां नहीं रख सकते, कोबाल्ट को यहां नहीं ले जा सकते। इट मींस जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर ड्रॉबैक था, उसके अंदर क्या थी, कमियां थी। ठीक है बेटा, ये नोट करो आप। ना बेटा अब इसके बाद तीसरे नंबर की जो ठीक है बेटा, तीसरे नंबर का डिमेरिट बना, इसे लिखेंगे बेटा दिस वन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स के पोजीशन का कंसेप्ट क्या है, क्या हो रहा है इसमें, कि जितने भी आइसोटोप्स हैं अगर मैं उनकी मैं बात करूं तो आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है बेटा, कि मान लो सेम एलिमेंट है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और इसके अंदर 3 एटम्स बनते हैं, 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए, यहां क्या चीज हो रही है कि सेम एलिमेंट एंड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है आइसोटोप के अंदर वो डिफरेंट होता है। उसको एटॉमिक नंबर का पता नहीं था, किसको, मेंडलीव को एटॉमिक नंबर का पता नहीं था, एटॉमिक मास का पता था। लेकिन अगर आज हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया है तो हम बोलेंगे कि अगर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अगर एटॉमिक वेट को बेस मान करके बनाया था
तो हाइड्रोजन को, इन तीनों को, या जितने भी आइसोटोप्स हैं, क्योंकि हर एक का एटॉमिक वेट अलग अलग आ रहा है, हर एक का एटॉमिक मास या मास नंबर अलग आ रहा है, इसलिए इन सभी को अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए था, जो कि मेंडलिव ने ऐसा नहीं किया। ठीक है बेटा, ये भी क्या था, एक ड्रॉबैक था। या फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे बेटा, दिस वन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। जो मेंडलिव था didn't know about the cause of the periodicity. What do you mean by periodicity? मेंडलिव को यह पता नहीं था कि पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज के अंदर जो होती है वो सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन मेंडलिव को पता नहीं था। दैट्स व्हाई मेंडलिव ने पीरियोडिसिटी को डिफाइन नहीं किया। ठीक है बेटा। या फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, यहां बोला जाता है सम similar elements are in different groups while the different elements are grouped together। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। Some similar elements are in different groups while the different elements are grouped together। जैसे मान लो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट बी के एलिमेंट्स हैं और सेकंड बी के एलिमेंट्स हैं। यहां आता बेटा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम। यहां आता है फर्स्ट बी के अंदर आता है दिस वन कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। और यहां आता है जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ध्यान देंगे बेटा, कॉपर हो गया और मरकरी हो गया। कॉपर और मरकरी के कैरेक्टर सेम होते हैं। इन दोनों के अंदर कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी होती है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग ग्रुप में है। ये फर्स्ट बी में है और ये सेकंड बी के अंदर है। जबकि जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके कैरेक्टर्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ में एक भी मैच नहीं करते हैं, फिर भी इनको क्या किया गया है, एक साथ रखा गया। तो जो सिमिलर कैरेक्टर वाले हैं, इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। जिनके कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी नहीं है उनको एक ही ग्रुप में, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। मान लो 11th क्लास है, 11th ए है, 11th बी है, लेकिन है तो 11th ना, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया। समझ रहे बेटा आप? कैसे नो? तो ये बना एक लास्ट वाला, इसके अंदर एक और इसके अंदर बेटा डिमेरिट्स बनती है। दिस वन पोजीशन ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। क्या लिखेंगे बेटा? 6 नंबर का बनेगा दिस वन पोजीशन ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। एक्चुअल में जो लैंथेनोइड्स होते हैं, ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं लैंथेनोइड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां बेटा लैंथेनोइड्स जो होते हैं दिस वन सीरियम 58 से लेकर के, और यहां बोला जाता है दिस वन ल्यूटीशियम 71, ये जो एलिमेंट्स हैं। या अगर मान लो एक्टिनोइड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां बेटा हमारे पास आता है थोरियम 90 से लेकर के और लोरेंशियम Lr, और इसे बोला जाता है 103। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके एलिमेंट को अरेंज किया गया। लेकिन जो मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल थी, इन दोनों के कैरेक्टर्स, लैंथेनोइड्स हो गए, एक्टिनोइड्स हो गए, इन दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं बाकी के जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग थे। फिर भी मेंडलेव ने क्या किया कि ये सारे जो लैंथेनोइड एक्टिनोइड्स थे उनको जो मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल थी मेंडलेव की, उसी के साथ में अटैच करके रख दिया, विच वाज रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो ये था बेटा हमारे पास मैनलिब्स पीरियोडिक टेबल। मैनलिब्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या हैं, मैनलिब्स पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स क्या थे, वो सारे के सारे बेटा मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे मेरा जो लेक्चर था, ये वीडियो लेक्चर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मन लगा करके आप मुझसे सुन रहे होंगे और आप साथ साथ में पढ़ भी रहे होंगे। आशा करता हूँ इसी विश्वास के साथ में मैं जो इससे आगे वाला जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनेगी उसके बारे में जो वीडियो होगा कल बेटा मैं आपको अपलोड करके दूंगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।